निश्चित रूप से प्रस्तुत है दूसरी खबर का विस्तृत विवरण। आज 1 अक्टूबर से लागू हुए 5 बड़े नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर। आज से नए महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का सीधा संबंध आपकी रसोई से लेकर आपकी यात्रा और बैंकिंग तक है। आइए इन सभी बदलावों को विस्तार से समझते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसी क्रम में आज 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी कर दिए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत दी है। इसकी कीमत में 157 रुपए की कटौती की गई है, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत घटकर 1522.50 रुपए हो गई है। यह फैसला होटल और रेस्तरां जैसे व्यवसायों के लिए एक बड़ी राहत है। घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर। हालांकि आम आदमी के लिए घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कीमतें पहले की तरह ही बनी हुई हैं। जन्म प्रमाण पत्र अब बनेगा एकल दस्तावेज। आज से जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 इंच लागू हो गया है। इस नए नियम के तहत जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट को एक सर्वमान्य एकल दस्तावेज सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब स्कूल कॉलेज में दाखिले, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार कार्ड, विवाह पंजीकरण या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आप सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र का ही उपयोग कर सकते हैं। इससे अलग अलग दस्तावेजों की जरूरत कम हो जाएगी। 2000 रुपए के नोट बदलने की अंतिम तिथि नजदीक। यदि आपके पास अभी भी 2000 रुपए के नोट हैं, तो उन्हें बदलने के लिए अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन नोटों को बैंक में जमा करने या बदलने के लिए 7 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया है। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी, जिसे हाल ही में बढ़ाया गया था। समय सीमा के बाद ये नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। डीमैट खाते में नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा समाप्त। अपने डीमैट ट्रेडिंग खाते में नॉमिनी को जोड़ने या पुराने नॉमिनेशन से बाहर निकलने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। जिन खाता धारकों ने इस समय सीमा तक यह काम पूरा नहीं किया है, उनके खाते को सेबी (SEBI) द्वारा फ्रीज किया जा सकता है। ऐसे में वे शेयर बाजार में कोई भी खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। टीसीएस से जुड़े नियमों में बदलाव। विदेशों में एक निश्चित सीमा से अधिक खर्च करने पर लगने वाले टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के नियम भी आज से बदल गए हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत यदि आप एक वित्तीय वर्ष में शिक्षा और चिकित्सा को छोड़कर अन्य किसी काम के लिए 7 लाख रुपए से अधिक विदेश भेजते हैं, तो आपको 20% TCS देना होगा। यह नियम क्रेडिट कार्ड से विदेश में होने वाले खर्च पर भी लागू होगा।